कुंडली के लगन में स्थापित राशि व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार यानी कि पर्सनालिटी और बिहेवियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगन को राइजिंग साइन या एसेंडेंट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर वह राशि होती है जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व क्षितिज में यानी कि ईस्टर्न होराइजन में उदय हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। इस चैनल पर हम बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ज्योतिष को भी सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कर्क लगन वालों के जातकों के प्रमुख व्यवहारिक गुण क्या हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, कर्क लगन वाले लोग भावुक और संवेदनशील यानी कि इमोशनल और सेंसिटिव होने के लिए जाने जाते हैं। आप इनको इमोशनली सेंसिटिव भी कह सकते हैं क्योंकि इनका अपनी भावनाओं से गहरा संबंध होता है और वे दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने में भी बहुत सक्षम होते हैं। दूसरों की देखभाल करना, दूसरों को नर्चर करना, नर्चर को हिंदी में पोषण कहेंगे पर शायद इतना अच्छा नहीं बैठेगा, ये सब करने के लिए इनके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होती है। एक और महत्वपूर्ण व्यवहारिक गुण है कि ये परिवार उन्मुख यानी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और ये सबके प्रति वफादार भी होते हैं। इनके अंदर परिवार की एक प्रमुख भावना होती है और वे अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। वे अपने प्रियजनों के प्रति वफादार और सुरक्षात्मक भी होते हैं। वे उनकी देखभाल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। एक और बड़ा मजेदार पहलू इनकी पर्सनालिटी का है कि ये बड़े ही इंट्यूटिव और साइकिक होने के लिए भी जाने जाते हैं। कहने का मतलब है मोटे तौर पर इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत बढ़िया काम करती है। इनका अपने अंतर मन से, इनर से भी एक मजबूत संबंध होता है। वे उन बारीक से बारीक चीजों को भी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो अन्य लोग शायद देख ही ना पाए या नजरअंदाज कर दें। वे अपने अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन को टैप करने और अपनी आंतरिक भावनाओं अर्थात गट फीलिंग के आधार पर निर्णय लेने के भी सक्षम होते हैं। तो इन्हें बाहरी फैक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्होंने कह दिया कि हाँ मुझे मन की आवाज आई है और हाँ ये काम कर ले या ये काम ना करे। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवहारिक गुण इनमें है कि ये बड़े ही मूडी और बड़े ही इनसिक्योर अर्थात असुरक्षित होने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। वे अपनी भावनाओं से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और इसलिए मिजाज के शिकार हो जाते हैं जिसको आप मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं। और तो और ये सेल्फ डाउट और असुरक्षा से भी स्ट्रगल करते रहते हैं, मतलब जूझते रहते हैं और इनको दूसरों के ऊपर भरोसा करने में भी बड़ी मुश्किल पड़ती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद से करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने ज्योतिष, अंक ज्योतिष, प्रश्न शास्त्र के लिए अलग अलग वीडियो कोर्सेज बनाए हुए हैं और इन कोर्सेज को सैकड़ों लोगों ने लिया है और लाभ उठाया है। ज्योतिष विद्या, न्यूमरोलॉजी वगैरह उन्होंने सीखी है। तो आप भी बहुत आसानी से ज्योतिष विद्या, न्यूमरोलॉजी आदि को घर बैठे अपने समय के अनुसार सीख सकते हैं। इन कोर्सेज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां पर इन कोर्सेज को आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कर्क लगन वाले लोग पारंपरिक और रूढ़िवादी होने के लिए भी जाने जाते हैं, यानी ये मॉडर्न चीजों को नहीं ज्यादा जल्दी से अपनाते हैं। इनके अतीत से गहरा संबंध होता है और वह परंपरा और पारिवारिक मूल्यों को बहुत हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। वे सीनियर अथॉरिटी का भी सम्मान करते हैं और उनके प्रति कर्तव्य की भावना भी इनके अंदर प्रबल होती है।
एक और अन्य महत्वपूर्ण व्यवहारिक गुण है कि ये बड़े ही रचनात्मक और कलात्मक होते हैं, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव। इनके पास रचनात्मकता की मजबूत भावना है और वे अपनी भावनाओं को कला और आत्म अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन के विभिन्न रूपों में प्रसारित करने में बड़े सक्षम होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता देखने में बड़े सक्षम हैं और कला को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि सुंदर चांद निकला हुआ है, बाकी लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, पर ये कहेंगे देखो चांद कितना सुंदर निकला हुआ है, देखो चांद के ऊपर छोटे छोटे निशान कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने कलात्मक लग रहे हैं, और देखो बादल कैसे चांद के आसपास हैं। आप शायद या बाकी लोग इन सब चीजों की परवाह ही ना करें। सारांश में कर्क लगन वाले लोग भावनात्मक, संवेदनशील, पारिवारिक, वफादार, सहज, साइकिक, मूडी, असुरक्षित, पारंपरिक, रूढ़िवादी, रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। ये बिहेवियरल क्वालिटीज किसी व्यक्ति की कार्य और जीवन में सफलता को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके पास दूसरों से जुड़ने की स्वाभाविक क्षमता होती है और वे दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने में बहुत सक्षम होते हैं, जिससे वे महान देखभाल करता, शायद मेरे पास हिंदी में अच्छा वर्ड नहीं है, इसको हम कहेंगे केयरिंग या केयर गिवर, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता यानी कि काउंसलर बन सकते हैं। इनका अपने अंतर्ज्ञान से मजबूत संबंध है और वे अपनी अंतर की भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हैं, जो कला, लेखन और संगीत जैसी रचनात्मक और सहज ज्ञान युक्त क्षेत्रों में बड़ी संपत्ति यानी कि बहुत बड़ा एसेट माना जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनका मूडी और असुरक्षित प्रवृत्ति नेचर भी एक बाधा हो सकती है। वह सेल्फ डाउट और कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम के साथ भी संघर्ष करते रहते हैं और वे स्वयं और दूसरों के प्रति कठोर हो सकते हैं। उनके लिए अपनी भावनाओं और तर्क संगत सोच, इमोशनल फीलिंग्स और रैशनल थिंकिंग के बीच में संतुलन खोजना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप स्वयं कर्क लगन के हैं या ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कर्क लगन के हैं, तो इनके गुणों को समझना, उनके व्यवहार को समझना और उनको अप्रिशिएट करना, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत हद तक मदद कर सकती है। उनकी खूबियों को उजागर करके यानी हाईलाइट करके, उनकी कमजोरियों पर काम करके वे अधिक संतोषप्रद और सफल जीवन जी सकते हैं। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है और ये व्यवहारिक गुण यानी कि बिहेवियरल क्वालिटीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, चाहे वो एक ही राशि के क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष न केवल लगन पर विचार करता है, बल्कि कुंडली में स्थापित ग्रह, उनकी पोजीशंस, नक्षत्रों और अन्य ज्योतिषीय फैक्टर्स की स्थिति पर भी विचार किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है या आप अन्य ज्योतिष संकेतों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस तरह के अन्य वीडियोस के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।